हेलो दोस्तों, तो आज आपको मेरी तरफ से हैप्पी अम्बेडकर जयंती। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल 2026। तो आज तो हम लोग की छुट्टी थी स्कूल की। तो आज हम लोग घर पे ही थे, मतलब मैं घर पे ही था। तो क्या हुआ कि जब मैं घर पे था तो आज मैंने डांस किया रात में। और ताइक्वांडो क्लास जब मैं गया तो क्या हुआ कि मैंने सब बैग वैग में रखा अपना मैट वैट और बॉटल। और फिर जब मैं गया तो फिर क्या हुआ कि धूप बहुत तेज़ थी, टोपी लगा के गया था, मैं बढ़िया हीरो बन के गया था। तो सब गया, फिर वहाँ पर गया, ज़मीन को नमन किया और फिर करना शुरू कर दिया। तो फिर मेरी आज किक, जिससे मुझे डर लगता है ना कि जैसे किक मारने में मेरा थोड़ा किकिंग अच्छी नहीं है, और ताइक्वांडो में किकिंग ही सबसे मेन होती है। तो क्या हुआ कि जैसे कि क्या कहूँ, आज मेरी किकिंग स्मूथ हो रही थी और मेरे मुंह से मतलब एक जोश की फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर से। और छा छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे बोलते हैं उसमें, मतलब जो मुंह से आवाज़ निकालते हैं। तो यही हुआ था और बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब। और इवन लड़के लोग भी मुझको देख रहे थे, मतलब मेरे चेहरे को जब मैं पानी पी रहा हूँ या फिर आई कांटेक्ट बन जा रहा है। और लड़कियां लोग का तो आई कांटेक्ट बनता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही था आज के लिए। कैमरे में बहुत गंदा दिखता हूँ, वो बात अलग है, पर असलियत में अगर देखेंगे आप मुझे तो काम थोड़ा बन जाए। यही थोड़ा सा ये अंडर आई बैग थोड़ा सा है ना, तो इसी से दिक्कत होती है थोड़ी। दिक्कत क्या, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, सब प्रिया जी की कृपा से अच्छा है। और तो सब बढ़िया जा रहा है। बायोलॉजी में मैंने पूरा एक चैप्टर खत्म पढ़ लिया, और उसमें मुझे ऑर्डर वाला थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करनी है। अभी तो 3-4 ही दिन हुए हैं, और आज लगभग कितना 5वां दिन है आज क्लास 11th का। मतलब क्लास 11th शुरू हुई, कितनी सारी चीज़ें हुई ना क्लास 11th में। मतलब शुरू होने पे मेरा फर्स्ट डे का इम्प्रेशन कैसा गया ना, इम्प्रेशन मेरा एकदम बढ़िया गया। सफ़ेद रंग का जूता, बाल थोड़े बड़े नॉर्मल से, और हेयर स्टाइल ऐसा। और एक लड़का था हम लोग की क्लास में, मतलब मेरा दोस्त था ऋषभ अग्रवाल, हम लोग की क्लास में नहीं, कॉमर्स में। तो कह रहा है हैंडपम्प लग रहे हो। तो मैं समझ गया हैंडपम्प का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो। हैंडसम कहना चाह रहा है, पर अब परेशान करना है तो हैंडपम्प कह रहा है। जैसे कि मुझे पता चल गया ना कि अगर लड़कियां या फिर दीदियां मुझे देख रही हैं अगर, और अजीब नहीं लग रहा हूँ मैं, इन द सेंस किसी तरह से क्रिंज नहीं लग रहा, तो मतलब कि हाँ, कुछ सुंदरता तो है। तो सुंदरता तो है, तो कोई हैंडपम्प नहीं कह सकता मुझको। और कह रहा था जब टोपी पहनते हो तो और ज़्यादा भयंकर हैंडपम्प लगते हो। तो समझ गया कि मतलब टोपी पहनना अच्छी बात है। तो समझ गया, मुझे मोटिवेशन वही लोग देते हैं जब हैंडपम्प कोई कहता है, कोई इनडायरेक्टली जब कोई तारीफ़ कर देता है, मतलब डबल मीनिंग वाला, तो मज़ा आ जाती है। और मैंने सोचा कि फ़िज़िकल एजुकेशन लिया जाए कि साइकोलॉजी। तो मुझे ये पता चला कि जैसे कि अगर मैंने साइकोलॉजी ली तो मैं क्लास में बंधा रह जाऊंगा, और अगर मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन ले लिया तो फ़िज़िकल एजुकेशन मैंने अलग ले लिया तो क्या होगा कि मैं क्लास में भी रहूँगा और बाहर भी खेलने का मौका मिलेगा। और जैसे कि अगर खेलने की बात कहा जाए तो मैं घर पे तो उतना बाहर कहीं खेलने किसी के साथ जाता नहीं हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं जा भी नहीं पाऊँगा उतना। भले मैं कहते रहूँ कि हाँ नहीं, अब की बार जाऊँगा, पर मैं नहीं जा पाता उतना। मेरे पास पता नहीं क्यों मेरे अंदर अलग जोश है कि मैं साइकिल ज़्यादा चलाना प्रेफर कर लेता हूँ, पर खेलने दूसरों के साथ नहीं जा पाता। और अपने दोस्तों के साथ स्कूल में खेलना आसान रहता है, फिर भी कम दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन ज़्यादा सही, बेटर रहेगा। अभी मैं कल सुबह भी सोचूंगा इसके बारे में। ऐसा पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मैं पहले, जैसे हुआ था मेरे साथ पहले भी, कि पहले मैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में सोच रहा था लेने के लिए, फिर एकदम आखिरी मोमेंट पे मेरा डिसीजन चेंज हो गया। मतलब इतना डीप थिंकिंग करने लगा कि पीसीबी मेरा निकल गया।
और ऐसे ही पहले मेरा साइकोलॉजी था, उसके लिए मैंने बुक ख़रीद ली और फिर अब देखो मेरा फ़िज़िकल एजुकेशन की तरफ फलता जा रहा है। पर अगर मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन ले भी ली तो मैं साइकोलॉजी वाली मैम को समझा दूँगा थोड़ी बात, क्योंकि मैम जैसे कि इसको मैं साइकोलॉजी को हॉबी की तरह पढ़ूँगा ना, सही रहेगा। हॉबी की तरह पढ़ूँगा तो मुझे समझ में भी आ जाएगा, मैं साइकोलॉजी का भी बेनिफिट ले सकता हूँ, फिर फ़िज़िकल का भी बेनिफिट ले सकता हूँ। पर अगर साइकोलॉजी का बेनिफिट मैंने मतलब बस साइकोलॉजी ऑप्शनल की तरह ले ली तो मैं फ़िज़िकल का बेनिफिट नहीं ले पाऊँगा, दोस्तों के लोग के साथ खेलने वाला ना, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि मैंने अगर फ़िज़िकल ले लिया तो मैं साइकोलॉजी भी अपने आप से पढ़ सकता हूँ और उसे ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है। तो फ़िज़िकल तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मतलब फ़िज़िकल तुम खेल नहीं सकते हो किसी और, मतलब फ़िज़िकली तुम नहीं वहाँ प्रेजेंट होकर खेल सकते हो ना, कैसे खेलोगे भाई। तो फ़िज़िकल में यही एडवांटेज है थोड़ा, समझे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, टेक केयर।